क्या आप बाल्डनेस से परेशान हो? आपने सोच लिया है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, या आपने ट्रांसप्लांट करवा दिया है और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे फिनास्ट्राइड टैबलेट लेना है कि नहीं लेना है, और इस रिगार्डिंग आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप सही जगह पे आ गए, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कशन करूँगा कि आपको ट्रांसप्लांट के बाद फिनास्ट्राइड टैबलेट लेने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। दोस्तों, मैक्सिमम टाइम पेशेंट हमारे पास जो आते हैं ट्रांसप्लांट से पहले, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें से जो मेन कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर, हमें ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और उस मेडिसिन में भी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न मेन रहता है उनको, वो रहता है फिनास्ट्राइड के रिगार्डिंग। बिकॉज फिनास्ट्राइड के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश है जहाँ पे फिनास्ट्राइड के साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, और वो साइड इफेक्ट लोगों को ज़्यादा कंसर्न करते हैं, क्योंकि वो साइड इफेक्ट सेक्सुअल रिलेटेड रहते हैं। हालांकि वो साइड इफेक्ट बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जानते हैं कि ये मेडिसिन आपके लिए ट्रांसप्लांट के बाद लेना कितना फ़ायदेमंद है, कितना सेफ़ है, और आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो दोस्तों, पहले तो आप ये जानिए कि अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया है तो आपके लिए जो भी मेडिसिन आपको दी जा रही है, वो मेडिसिन आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए, ना कि ट्रांसप्लांटेड हेयर को लाने के लिए। आप ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है वो आपके हेल्दी डोनर से लेके आपके फ्रंट में इम्प्लांट किए गए रहते हैं, और वो ग्राफ्ट आगे चल के ग्रो होने ही वाले हैं। लेकिन जो आपके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग हेयर है, जो कि कमज़ोर हो रहे हैं, जिनकी थिनिंग हो गई है, जहाँ पे DHT इफ़ेक्ट आ रहा है, उन बालों को बचाने के लिए आपको मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हो, हेयर लॉस की मेडिसिन में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो फिनास्ट्राइड है, और टॉपिकली लगाने के लिए मेडिसिन है वो मिनॉक्सिडिल है। ये दोनों मेडिसिन जो है वो US FDA अप्रूव मेडिसिन है। ऐसा नहीं है कि इन मेडिसिन के बारे में कोई स्टडी की नहीं गई है, और आप बिलीव करिए, US FDA अप्रूव वर्ल्ड का बेस्ट ड्रग अथॉरिटी है, जो अपने पूरे रिसर्च एंड रिकॉर्ड्स के साथ ही कोई मेडिसिन को अप्रूव करता है। तो बेस्ट एक चीज आप समझने की कोशिश करिए, अगर कोई मेडिसिन के इफेक्ट्स से ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स होंगे तो वो मेडिसिन को मार्केट में कभी भी अप्रूव नहीं किया जाएगा। उसके अगर इफेक्ट्स ज़्यादा है तभी उसको अप्रूव किया जाएगा। तो फिनास्ट्राइड भी अगर आप ले रहे हो तो आप ये समझो कि उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। सभी पेशेंट को ये नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर या ज़्यादातर क्लिनिक ये मेडिसिन आपको देते क्यों है? मैक्सिमम टाइम अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 तक जो पेशेंट्स रहते हैं वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं। उनके स्काल्प पे अभी भी एग्जिस्टिंग हेयर बचे रहते हैं, जो कि कमजोर कंडीशन में रहते हैं, जिनकी थिनिंग हुई रहती है। उस केसेस में आपको ट्रांसप्लांट की मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट है। और उस टाइम अगर आप मेडिसिन लोगे तो जहाँ पे आपका बालनेस हुआ है वहाँ ट्रांसप्लांट से बाल आ जाएंगे, जहाँ पे आपके थिनिंग ऑफ हेयर है वो मेडिसिन से ग्रो हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपका स्काल्प पूरा फुल हो जाएगा और आपका जो लुक है पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ के लिए मेडिसिन लेना है नहीं लेना है, इन चीज़ों के लिए आप अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर एक कंसल्टेशन लीजिए और समझिए कि डॉक्टर आपको अगर कोई मेडिसिन दे रहा है वो कौन सी कंडीशन के लिए दे रहा है, क्या समझ के दे रहा है, और आपको लेने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। वो पूरा डिस्कशन करके आप डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके आप आगे बढ़िए। अगर हम हेयर फ्री हेयर ग्रो की बात करें, हेयर फ्री हेयर ग्रो में हम ज़्यादातर जो पेशेंट देखते हैं जो ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 5, 6 तक जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हम उसमें हेयर लॉस की मेडिसिन देते हैं, क्योंकि जो उनके एग्जिस्टिंग हेयर है उनको बचाने के लिए हम वो हेयर लॉस की मेडिसिन देते हैं। और उस हेयर लॉस की मेडिसिन में हम फिनास्ट्राइड भी देते हैं। बट फिनास्ट्राइड हम बिकॉज हम जानते हैं कि उनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो प्रॉपर पेशेंट के टच में रह के, प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करके हम वो मेडिसिन देते हैं। जब आप डॉक्टर आपकी कंडीशन को प्रॉपर समझ के आपको ट्रीट करेगा, जब पेशेंट मेडिसिन और प्रोटोकॉल को समझ के ट्रीटमेंट लेगा, तो उसको रिजल्ट भी बेस्ट मिलेंगे। तो मैं यही चाहूँगा, आप कहीं से भी अगर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, आप अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर डिस्कशन करिए कि हाँ, मुझे आगे मेडिसिन और केयर क्या करने पड़ेगी, कितने टाइम तक केयर करनी पड़ेगी, और उस रिगार्डिंग आप अपना डिसीजन लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको फिनास्ट्राइड रिलेटेड या हेयर लॉस रिलेटेड मेडिसिन के जो भी डाउट्स है, बेसिक आपको पता चला रहेगा कि ट्रांसप्लांटेड के हेयर्स के लिए ये मेडिसिन नहीं है। लेकिन वंस जो ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो हो जाते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको मिनॉक्सिडिल PRP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोस्तों, आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है,
तो हम चाहते हैं आप कमेंट्स करिए, हम वो आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे और उस रिगार्डिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। हम हमारे चैनल पे इस टाइप से वीडियो लाते रहते हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और क्वेरीज है तो हमारे कमेंट में करिए, हम आपके लिए नए वीडियोस भी लाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।